नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो अब है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेजन। तो ये कुछ हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेजन के लिए ये कुछ इक्वेजन्स हमने यहाँ पे जो है वो निकाली हुई हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर जो है वो आज अगर कोई कोई भी क्वेश्चन बच्चों का रह जाता है तो उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करें और फिर भी नहीं समझ में आती है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मुझे बताएंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेजन फिर से जो है वो आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा सही है, वेरी गुड वहीद, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेजन का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सही है, उस तरीके से यानी कि उस सीक्वेंस से अगर आप किसी भी इक्वेजन को बैलेंस करते हो तो आपकी जो इक्वेजन है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। सही, ये क्वेश्चन जो है वो समझ लें कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो लाजमी जो है वो बोर्ड में आपको मिलेगा। कोई भी 3 इक्वेजन या 2 इक्वेजन आपको जो है वो दी जाएंगी और आपने करना ये होगा कि उसको बैलेंस करना होगा। सही, बैलेंस होंगी, आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई जल्दी से ये जो हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं इसको कोशिश करेंगे कि ये आज हमारे पास जो है सारी की सारी कवर अप हो जाएँ। ठीक है, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और फिर जो भी क्वेश्चन हो उसको आप नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैं इक्वेजन 1 से नहीं, इक्वेजन 2 से जो है वो मैं इसको शुरू करूंगा और इक्वेजन 1 जो है वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई सबसे पहली जो हमारे पास इक्वेजन है, सही, सबसे पहली जो हमारे पास इक्वेजन है ये है हमारे पास KNO3 गिव्स यू KNO2 प्लस O2। ये हमारे पास जो है ये एक बैलेंसिंग इक्वेजन जो है वो एक हमें दी गई बैलेंस करने को। तो जिन बच्चों को आता है वेरी गुड, और जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास नंबर 2 में जो इक्वेजन दी गई है इसको मैं यहाँ पे पहले कॉपी अप कर लेता हूँ। तो जो हमारे पास नंबर 2 में जो है ये लिखा हुआ है KNO3 गिव्स यू KNO2 प्लस O2। ओके हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसमें क्या है, सही, हाँ इसलिए मुझे पता है ना, सही है, अगर मैं डायरेक्ट वो कराऊंगा ना, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज आएंगे। तो पहले थोड़ी सी मैं उनको बेसिक चीज़ें सिखा दूँ फिर उसके बाद मैं उसको, ठीक है ना, तो इसलिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप हमेशा कुछ रूल्स हैं उसको जहन में रखें, सही है, और उसके हिसाब से आप जो है वो इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करें तो इंशाल्लाह जो है वो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो रूल्स हैं वो क्या है कि सबसे पहले नंबर 1, सही, नंबर 1 रूल ये है कि भाई अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी गई है तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई भी एलिमेंट है पहले आप उसको बैलेंस करें। सबसे पहले आपने उसको बैलेंस करना है। ठीक है, यानी कि इन द फर्स्ट स्टेप सही, इन द फर्स्ट स्टेप अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे हमें क्या करना है कि इन द फर्स्ट स्टेप अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट हमारे पास है सबसे पहले हमने उसको बैलेंस करना होगा। सही है, यानी कि हम फर्स्ट स्टेप के अंदर कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करते। सही है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा, और फिर दूसरी चीज नंबर 2, अब नंबर 2 सही है, यानी कि सेकंड स्टेप के ऊपर हम जो है हमेशा हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। सही है, यानी कि इन द सेकंड स्टेप हम हमेशा किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप जो होगा इन द थर्ड स्टेप हम उसमें जो है वो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हाइड्रोजन हो, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो इन द सेकंड स्टेप आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, और ऐसा भी नहीं होता कि जरूरी कि हर इक्वेशन में ऑक्सीजन हो, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन 3 स्टेप्स को आप ध्यान में रखिएगा। इन द फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अदर देन कोई भी अगर एलिमेंट मौजूद है तो आप उसको पहले बैलेंस कर लें। सही है, उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें और फिर उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस चीज का जो है वो आपने जो है वो ख्याल रखना होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो आप इनके जो नीचे जो नंबर होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है 2, ये जो 2, सही है, आप इसको कभी भी नहीं छेड़ते। सही है, हम इसको कभी भी चेंज नहीं करते, यानी कि हम एलिमेंट के नीचे कभी भी नंबर
नहीं लगाते। तो फिर सर हम नंबर कहाँ पे जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो हम नंबर्स को कहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो हम हमेशा जो नंबर है वो इसके कोफिशिएंट में लगाते हैं, यानी कि ये जो इसके स्टार्टिंग में जो जगह है यानी कि शुरू में, सही नंबर हमेशा हम यहाँ पे जो भी हमें चेंजिंग करनी है, सही उसको हम सही स्टार्टिंग में यानी कि कोफिशिएंट की जगह पे जो है वो नंबर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कभी भी नीचे वाले नंबर्स यानी कि जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे हुए होते हैं उनको हमें कभी भी नहीं छेड़ना होता। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी दोनों साइड्स के ऊपर कितनी कितनी तादाद है, ताकि फिर हम उसको इसी हिसाब से बैलेंस करें। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सही, यानी कि रिएक्टेंट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड पे सबसे पहली चीज मुझे नजर आ रही है पोटेशियम, यानी कि के। अब के की यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है भाई, पूरे साइड पे हमारे पास के की जो नंबर ऑफ एटम्स है वो है 1, सही। और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास के की कितनी वैल्यू है भाई, के की भी हमारे पास यहाँ पे 1 ही वैल्यू है, सही, क्योंकि एक के है, एक पोटेशियम है, इसके अलावा आपको यहाँ पे और कोई भी पोटेशियम नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है सही वो है 1, और अगर हम दूसरे साइड पे देखें तो दूसरे साइड पे भी हमारे पास नाइट्रोजन की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 ही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम दोनों साइड पे एक एक एटम है और नाइट्रोजन का भी हमारे पास दोनों साइड पे एक एक ही एटम है। ठीक है बेटा, तो अब दूसरी जो चीज है हमारे पास वो है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है इसको अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो ये कितने हैं, 3 हैं, और अगर ऑक्सीजन को हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो ये कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। तो अगर अब हम इस पूरे डाटा को देखते हैं, सही, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि भाई पोटेशियम यानी कि के ये बैलेंस है हमारे पास, सही, और दूसरा जो हमारे पास नाइट्रोजन है ये भी बैलेंस है, और सिर्फ ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस नहीं है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो अब डायरेक्टली, क्योंकि अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स को हम पहले बैलेंस करते हैं, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो तो पहले से ही बैलेंस है, पोटेशियम भी बैलेंस है और नाइट्रोजन भी बैलेंस है, दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, अच्छा स्क्रीन ब्लर हो रही है बेटा, जल्दी से जो है ना वो रिकनेक्ट कर लो, रीज्वाइन कर लो, सही है ना, और फिर स्क्रीन सही हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये तो बैलेंस है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रीराइट करता हूँ, के NO3 के NO2 और ये आ गया O2। ठीक है, ओके, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं भाई, हमारे पास 3, सही, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये कितने हमारे पास भाई, 4। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कम किधर है, रिएक्टेंट साइड पे कम है ना। तो हम यहाँ पे, हमें अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो हम यहाँ पे KNO3 के कोफिशिएंट में कोई ना कोई नंबर जो है वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, सही, जिससे ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब सर हम यहाँ पे क्या नंबर लगाएं, अब भाई आप अगर यहाँ पे सबसे कम नंबर यानी कि अगर 1 लगाते हो तो इससे तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सही, 1 से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेंगे। अब 1 से बड़ा हमारे पास क्या हो सकता है भाई, 1 से बड़ा हमारे पास अब नंबर जो है वो 2 हो सकता है। तो आप पहले यहाँ पे 2 लगाओ और फिर चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि भाई इधर हम अगर जो है वो क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, सही। तो अब 2 लगाने से हमारे पास होगा क्या कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो पोटेशियम है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे होगा क्या कि भाई पोटेशियम की जो वैल्यू है, सही, वो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 के बजाय 2 हो जाएगी, और नाइट्रोजन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 के बजाय, सही, 2 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 3 6, सही है, ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई सबसे छोटा नंबर हम चूंकि 2 ही लगा सकते थे वो हमने यहाँ पे लगा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि जो पोटेशियम और नाइट्रोजन, सही, जो कि हमारे पास पहले से बैलेंस थे अब वो भी बैलेंस नहीं रहे, सही। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जो पोटेशियम है अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है, यहाँ पे क्या है 1,
नाइट्रोजन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है, यहाँ पे क्या है 1। तो अब यहाँ पे हमारी जो अब फर्स्ट प्रायोरिटी है, सही है, वो अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले बैलेंस रखना होती है। तो अब चूंकि यहाँ पे पोटेशियम और नाइट्रोजन की वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो हमें फौरन अब इनकी वैल्यू को भी 2 करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, सही। यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे बेटा, 2 लगा देंगे, सही। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे अब पोटेशियम की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। और नाइट्रोजन की भी जो वैल्यू है हमारे पास, ये 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। अब ऑक्सीजन भी हम चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन अगर हम चेक कर लें, सही, तो यहाँ पे हमारे पास सही 2, सही 2 2 जा 4, ये कितने हो गए 4। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई, 2 ऑक्सीजन अलग से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया भाई, 2 2 जा 4 और +2, तो 4 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 4 + 2 ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है, सही, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। सिर्फ आपने क्या करना था, यहाँ पे इधर शुरू के 2 में जो है वो 2 2 जो है वो इंक्रीज करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो बैलेंस हो चुकी है। अब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लें, जल्दी से पूछ लें। अच्छा जी सारी, अच्छा मैं इसको रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है। आज समझ आ गया आपको, ठीक है। जिसको समझ में आ गया है वो बता दें, और जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं एक बार रिव्यू करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, सही है, ओके, ठीक है। हाँ सारी मैंने देख लिया बेटे, सही है, समझ में आ गया है। सुनैना फरीद नहीं आया आपको, ठीक है, रिव्यू करा देते हैं, सही है, ओके, सही है, ठीक है, आपको आ गया, ठीक है, ओके। महक आपको समझ में आ गया, उमर नो प्रॉब्लम, ओके, और जितने बच्चे भी ओके समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, सही है। तो जल्दी से मैं इसका रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर जो वो हम क्लास को फिर एंड करना है, सही है। अब चूंकि लाजमी बात है कि भाई इसकी 4 जो इक्वेशंस है वो रह गई हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको पहले कवर अप करके फिर हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो अब यहाँ पे जो रिव्यू को बोल रहे हैं तो उनके लिए मैं रिव्यू करा देता हूँ एक बार, सही। तो जल्दी से इसको देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, आपको जो इक्वेशन दी थी KNO3, सही, गिव्स यू KNO2 + O2, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन हमने लिख ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया ये कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उसके नंबर ऑफ को इनलिस्ट कर लिया, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या करी कि भाई जो प्रोडक्ट साइड है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उसके नंबर्स को भी हमने जो है वो क्या कर लिया, इनलिस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास जो पोटेशियम है यहाँ पे कितना है भाई 1, तो इसको मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। नाइट्रोजन कितना था भाई 1, इसको मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। और ऑक्सीजन कितना था भाई यहाँ पे हमारे पास 3, तो इसको भी मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी पोटेशियम हमारे पास 1 था, 1 लिख लिया। नाइट्रोजन हमारे पास 1 था, 1 लिख लिया। और ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो 4 थे, सही है, उसको मैंने यहाँ पे 4 लिख लिए, ठीक है। अच्छा जिसको भी अभी वॉइस में या फिर वॉइस में या फिर वीडियो में कोई मसला आ रहा हो तो वो रीज्वाइन कर ले, सही है, थोड़ा अभी नेट का इशू चल रहा है, सही। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई फिर हमने क्या किया कि जो इक्वेशन हमें दी गई थी इसको यहाँ पे रीराइट किया और उसको बैलेंस करना हमने शुरू किया। तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताएं कि भाई पहले आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है आप पहले उसको बैलेंस किया करो, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया करो और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया करो। तो इस स्टेप से अगर आप करोगे तो इंशाल्लाह फिर आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हमने देखा कि भाई यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे भी पोटेशियम 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है, यानी कि हमारे पास अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं वो तो पहले से ही बैलेंस थे। अब इसके बाद बारी आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो हमारे पास इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन यहाँ पे यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 3 थे, सही है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितने थे, 4 थे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना था कि भाई इधर ऑक्सीजन की वैल्यू को जो है वो इंक्रीज करना था। अब ऑक्सीजन की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें शुरू में कोई ना कोई नंबर बढ़ाना होगा।
अब सबसे छोटा जो नंबर है वो 1 होता है। अब 1 अगर मैं लगाता तो 1 से मल्टीप्लाई होके तो कोई फर्क इस पे पड़ना नहीं था। तो सबसे छोटा नंबर जो था हमारे पास वो था हमारे पास क्या 2, तो 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही 2 लगाया तो 2 लगाते ही पोटेशियम की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2 हो गई, सही है। नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और ऑक्सीजन की वैल्यू 2 3 जा क्या हो गई 6 हो गई। तो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है कि भाई हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम और नाइट्रोजन है, इसको आपने पहले बैलेंस रखना है। अब जैसे ही यहाँ पे पोटेशियम और नाइट्रोजन 2 हो गए, अब दूसरे साइड पे भी पोटेशियम और नाइट्रोजन के साथ मुझे क्या लगाना होगा 2 लगाना होगा, सही। तो यहाँ पे मैंने फौरन से क्या लगा दिया 2 लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पोटेशियम जो है वो 2 हो गया, नाइट्रोजन जो है वो 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 2 क्या हो गया भाई 4। इधर हमारे पास नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 हो गया, और इसके साथ ये जो 2 ऑक्सीजन एटम्स अलग से हैं ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो इधर ऑक्सीजन की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो इधर भी ऑक्सीजन 6 था, और यहाँ पे 2 लगाने से इधर भी ऑक्सीजन क्या हो गया 6 हो गया। अब पोटेशियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनकी जो दोनों साइड्स पे वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है बिल्कुल सेम हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो था सही है, ठीक है, ये जो था हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो अब इंशाल्लाह जो अब रिमेनिंग है सही है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं इसके हवाले से वो भी आप निकाल के रखिएगा, और उसी क्लास के अंदर हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करके इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम क्या नाम है नया चैप्टर भी इंशाल्लाह फिर हम शुरू करेंगे। तो अब जल्दी से टास्क वगैरह हम जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक्स हमने किए हैं उसके हिसाब से अब हमें जो प्रैक्टिस करनी है सही है, तो उसमें हमारे पास है रिलेटेड न्यूमेरिकल जितने भी आज हमने किए हैं। एक तो नंबर 1 ये, और दूसरा फिर जो है वो हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। जिन बच्चों को पहली इक्वेशन समझ में आ गई है वो ट्राई करें कि दूसरी इक्वेशन तीसरी इक्वेशन भी सॉल्व करें, और फिर इसके बाद जो है वो अभी हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आज नहीं किया है तो इसको आप आज के टास्क से निकाल दें। और दूसरा फिर ये क्या MCQs की प्रैक्टिस जो है वो हर हफ्ते आप किया करें, तो ये ताकि आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहें, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यहाँ पे हो गई वाइंड अप, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।